बांके बिहार सद्गुरुदेव भगवान की नाहं बसामि वैकुंठे नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। मुझे बैकुंठनाथ लोग कहते हैं, ठाकुर कह रहे हैं, पर बैकुंठ में मैं रहता नहीं। योगियों का हृदय भी मेरा विश्राम स्थल नहीं है, क्योंकि योगी स्वभाव का चिट्ठी होता है, वो बलपूर्वक दमन करता है, इसलिए उसके हृदय की नैसर्गिक कोमलता समाप्त हो जाती है। आप गहन अगर देखो, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। जो लोग अपने ऊपर बहुत दमन करते हैं, उनके चेहरे में भी खिलावट नहीं होगी, वो मुरझाए बुझे दीपक जैसे होंगे, उनमें प्रसन्नता की कोई लहर नहीं होगी, और बल्कि शरीर में एक प्रकार के असाध्य रोगों का निमंत्रण देते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे प्रेमी जहां गान करते तत्र तिष्ठामि नारद। इस पर श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की टिप्पणी। श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मानंद तो स्वतः सिद्ध ही है, पर उनके भीतर भी भजनानंद की, पुरुषोत्तमानंद की जब पिपासा जगती है तो भक्त के पास आते हैं। बोलो राधे राधे। नाराज न होना। उस आदमी से ज्यादा दरिद्र इस संसार में कोई नहीं मिलेगा, जिसके भीतर परमात्मा की अभीप्सा नहीं है, प्यास नहीं है, जिसकी जो केवल आदमी होने में ही संतुष्ट है, वो अभागी है, दुर्भाग्य। पश्चिम के एक नीच से हुए हैं विचारक बहुत बड़े, जिसकी हृदय की प्रपंचा में, जिसकी हृदय की प्रत्यंचा में परमात्मा के लिए तीर नहीं चढ़ा है, उसका
अभी सौभाग्य उदय ही नहीं हुआ है। बोलो राधे। वो दरिद्र है, दरिद्र है, उसमें भिखारीपन रहेगा। और जिसके भीतर परमात्मा का प्रेम फूट पड़ा है, अरे दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की, दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की। मेरे गरूर इश्क ने इनकार कर दिया, मेरे गरूर इश्क ने इनकार कर। प्रेम की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर प्रेम जिंदगी में नहीं खिला तो जिंदगी बड़ी अधूरी रहती है। बड़ा एक अधखिला व्यक्तित्व, उसको पूर्णत्व का बोध नहीं होता। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, भगवान की चर्चा करते जिंदगी निकल जाती है और ईंट पत्थर और पैसा इकट्ठा करते करते कफन लपेटने का टाइम आ जाता है। देखो दुर्भाग्य, देखो दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की। एक क्वालिटी थी। एक एक लाख आदमी जिनकी कथा में इकट्ठा होते थे, उनके शरीर में कफन लपेटने के लिए कोई बैंक का अकाउंट नहीं था। वो परम भागवत श्री डोंगरे जी महाराज, संतराम मंदिर की ओर से सारी व्यवस्था की गई थी, जहां बड़े बड़े सेठिया, इंडिया का ऐसा कोई उद्योगपति नहीं जो उनकी चरण रज लेने के लिए आता ना। यह दे रहे थे न्यामतें दोनों जहां, मेरे गरूर इश्क ने इनकार कर। रसखान के भीतर परमात्मा की प्यास जगी। और उस प्यास ने स्वतः ही असंगता प्रदान कर। ये मैंने एक सांकेतिक भाषा में निवेदन कर दिया था। ये जो दोष मूलक वैराग्य है, इसमें एक प्रकार का मेंटल टेंशन रहता है। सब कुछ भूल गए जो सो जुनू में, लेकिन एक तेरी याद जो भुलाई न गई। उसकी याद में इतना भीगो कि सबके बीच में रहते हुए
सबके संग में रहते हुए भी तुम्हारा चित्त असंग हो जाए। एक तेरी याद भुलाई न गई। रसखान के भीतर प्यास जग गई। एक एक कदम रखते थे। जिस दिन तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास जग जाएगी, जहां पैर रखोगे वहीं काबा हो जाएगा, वहीं तीर्थ बन जाए। तीर्थों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जहां संत रहे हैं वो भूमि ही तीर्थ बन गई। रणछोड़ राय का दर्शन करते हो पर बुल्डाना भगत को मत भूल जाना। बोलो राधे राधे। बिहारी जी का दर्शन करते हो पर हरिदास संत को मत भूल जाना। राधा वल्लभ जी, हे हरिवंश मां, राधा रमन, गोपाल भट्ट, इस पवित्र भूमि में परम भागवत इस मंच पर बैठकर पुनीत जी महाराज भजन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ के वाइब्रेशंस जो हैं बड़े मस्ती के हैं। बोलो राधे। किसी विवाह भवन में या और कहीं कथा रखते हैं तो 1-2 दिन तो वहां के परमाणुओं की शुद्धि में कथा चली जाती है। बोलो राधे राधे। तुम्हारे एक एक आंसू से हजारों मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारी पिपासा से जहां कदम रखोगे वो भूमि ही तीर्थ। आज श्रावण का पहला सोमवार है हमारे वृंदावन के हिसाब से। भगवान शंकर जा रहे हैं, किसी भूमि में लोटपोट हो रहे। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। नमामि शमीशा व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भज। शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ज्ञान मूलम तुरीयम मीशं करालम महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पालम तुषारादि संकाश गौरम गंभीर मनोभूत कोटि प्रभाश्री। भगवान शंकर केवल शैव लोगों के ही आराध्य नहीं है। वल्लभाचार्य जी महाराज का जो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है उसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर हैं, प्रमाण युक्त है। भले आज वल्लभ कुल के लोग शंकर जी के मंदिर को देखकर नमस्कार न करते हो, वो
उनकी एक अपनी संकीर्णता है, लेकिन वल्लभाचार्य जी का जो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, अगर गहन अध्ययन करो तो उसके मूल में शंकर है। भगवान शंकर जा रहे, नमामि समीशान निर्माण ब्रह्म नमामि समीशान ईश्वर कोटि में है, लेकिन भक्ति का आचरण उन्होंने जीवन में करके दिखाया है। बोलो राधे राधे। तुमने कह सको छो न बाबा, तुम बात तो बड़ी ऊंची करते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ है? अगर संत को देखकर परमात्मा की याद नहीं आती है तो उसके संतत्व को धिक्कार है, या तो तुम्हारी श्रद्धा में कोई कपट का पॉइजन है जिसके कारण तुम्हारे जीवन में प्रेम खिल नहीं पाया है। भगवान शंकर थोड़ा बढ़े, रज में लोट पोट हो रहे हैं, साथ में उमा है, प्राणनाथ। प्रभु यहां तो कोई देवस्थान नहीं है, कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, यहां की रज में क्यों लौट रहे? प्रिय, एक कृष्ण विरही हुए हैं जिन्होंने अपने आंसुओं से इस भूमि को सींचा है, इसलिए मैं पावन होने के लिए लोटपोट हो रहा हूं। बोलो राधे। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना न कुछ भी काम आता। लोट इसलिए कीमत, जो लाखों लोग हज करने जाते हैं मक्का मदीना, उस मक्का मदीने की कीमत है मोहम्मद की सिजदा को लेकर कीमत। श्री धाम वृंदावन का एक एक कण जो है गोपियों के आंसू से सिंचा हुआ है। भक्त तीर्थ में पावन होने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि तीर्थों में जो अपवित्रता आ जाती है, संत प्रवेश करते ही नहीं हम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला ते पुनन्ति उर्कालेन दर्शनादेव साधवा। एक भगवान स्वयं वसुदेव जी से कह रहे हैं, पिताश्री केवल जल ही तीर्थ नहीं है, जल भी तीर्थ है जहां स्नान किया जाता है। ये जो तमाम प्रतिमाएं हैं, ये केवल देव नहीं है, देव भी हैं, लेकिन इनका जल का और इन प्रतिमाओं में देवत्व बुद्धि दीर्घ काल तक रहेगी। हे पिताश्री, तब ये फल दिया करते हैं, लेकिन दर्शना देव साधवा।
मां पिता साधु का तो दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। तो भगवान शंकर लौट रहे हैं। ये कथा एक बड़ी पुरानी आपने सुनी भी होगी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी किसी के घर गए थे तो उस वैष्णव ने कहा 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा किसी एक वैष्णव को भोजन करा दे। तो उन्होंने कहा फिर हम 1000 वैष्णव ही जिमा देंगे। तो उन्होंने कहा किसी एक भगवत बिरही को तू खिला दे। बोले तो फिर 1000 भगवत बिरहियों को ही आमंत्रित करेंगे। बोले इस भूतल में मिलेंगे नहीं, कहां रखे हैं। परमात्मा की प्यास जगते ही, अरे साधु पुरुषों का संग किया जाता है कि तुम्हारे भीतर प्रेम फूट पड़े। जिस दिन प्रेम फूट पड़ेगा उस दिन तुम्हारे जीवन में भय और चिंताएं दोनों विदाई ले लेंगी। मृत्यु का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल प्रेम ही है। प्रेम से इतनी निर्भयता आ जाती है। यवन राधा नंद नंदन अनुरागी, नंद नंदन अनुरागी, नंद नंदन अनुरागी, नंद भय चिंता हृदय नहीं एको, भय चिंता को नहीं, श्याम रंग रस पाती, श्याम रंग रस पाती, नंद नंदन अनुरागी, नंद नंदन अनुरागी। भक्त जयदेव के चरित्र में एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। किसी वृक्ष के नीचे रातें काटा करते, रातें गुजारा करते। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। गोपाल नंदलाल है गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद रात्रि गुजारा करते थे। ऐसे ब्रज में अब भी संत हैं और पहले तो बहुत ज्यादा थे जो रातें वृक्षों के नीचे कृष्ण की याद में गुजारा करते थे। भक्त जयदेव परम भागवत भगवान के गुणों का गान नामों का करते हुए झूमते रहते। मस्त सिजदा नहीं किया है मुझे इसका गम नहीं, मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं। रोजाना राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के उसी रास्ते से निकलता था और इस फकीर को देखता था, पर श्रद्धा तत्व नहीं था उसमें। वो भौतिक दृष्टि से मूल्यांकन करता था। इसलिए लंदन की सभाओं में और अमेरिका की सभाओं में मुझे कहना पड़ा कि हम जैसे लोगों को तुम इस देश में आने में कठिनाई क्या है कि तुम्हारा चश्मा दृष्टिकोण ये बना हुआ है कि यहां डॉलर और पाउंड इकट्ठा करने के लिए इंडिया से संत आते हैं, इसलिए तुमको संत की पहचान नहीं रह गई है। बोलो राधे। अरे दरिद्रों, तुम्हारे भीतर की दरिद्रता दूर होगी कृष्ण प्रेम के द्वारा। हम वृंदावन के फकीर तुमसे कुछ आशा रख करके इस इतना लंबा समुद्र की यात्रा, हवाई यात्रा करके नहीं आए हैं। बोलो राधे। कम से कम भारत भूमि में इतने वैष्णव हैं जो स्वतः ही सेवा करते हैं संतों की, यहां आने की क्या जरूरत थी। राजा का दृष्टिकोण, एक बात है, दृष्टिकोण जब तक शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारी जो थिंकिंग है वो रॉन्ग है, दृष्टिकोण है गलत है। राजा वो देखता था इनके पास तो फटे चिथड़े कुछ कपड़े हैं और एक मिट्टी का करवा पड़ा हुआ है, ये क्या रात में रखाता रहता है। बोलो राधे राधे। पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन संत को देखता रहा। संत भाव से नहीं देखा, लेकिन अमृत जान में पियो, अनजान में अपना काम करेगा। ऐसे ही जहर भी अगर जान अनजान में, इसलिए सांडिल्य ने जो भक्ति सूत्रों की रचना की है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का तो ये मत है, बिना महात्म ज्ञान के जो भक्ति होती है वो सुदृढ़ भक्ति नहीं होती है। लेकिन शांडिल्य ने एक बात कही है, अरे बिना महात्म ज्ञान के भी
अगर परमात्मा की तरफ जीव उन्मुख है तो उसको एक दिन परम गति मिलेगी ही। बोलो राधे। मिलेगी। यद्यप शास्त्र में आनुकूले आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जन, ये बहुत कड़ा निर्देश दिया है रामानुजाचार्य जी। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जन, रक्षसीत विश्वासो गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तुम पति की होके और अनुकूल उनके आचरण नहीं करोगी तो प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। तुम नेता होकर के राष्ट्र की जनता के अनुकूल अगर आचरण नहीं करते हो तो तुमको नेतृत्व करने की योग्यता नहीं है। तुम शिष्य होकर के गुरु के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो तुमको शिष्यता का जो फल मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। तुम जीव होकर के ब्रह्म के अनुकूल आचरण, अरे परमात्मा ने क्या निर्देश दिया है हमको, प्रातिकूलस्य वर्जन रक्षसीत विश्वासो गोत्रत्व वर्णम तथा, हमेशा रक्षा करेंगे। उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है। आया आया, बोलो राधे 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 राधे। उत्तरा ने भगवान को पुकारा। भगवान भी तो ये लीलाधारी है ना, ब्रज का ठाकुर भी। जानते सब हैं पर पूछ क्या रहे हैं, क्या तुमको प्राणों का मोह है? बोले नहीं, ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, मैं छत्राणी हूं, मुझे शरीर का कोई मोह नहीं। आज जाए कल जाए परसों जाए, जाने वाली चीज से क्या मोह करना। ये कभी कभी आपसे कहा होगा, ये किराए का फ्लैट है, इसको खाली करना पड़ेगा तुमको। बोलो राधे राधे। और तुम इसे अपना माने बैठे हो, फिर क्यों रो रहे? उनका ठाकुर, मैं रो रही हूं कि शरणागति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अरे मेरे गर्भ में पांडवों का वो वंश का अंश मौजूद है। अगर ब्रह्मास्त्र जो है उस गर्भ का नाश करता है तो संसार में कौन आपकी शरणागति ग्रहण करेगा? अरे जिसके वंश की रक्षा भी श्री कृष्ण नहीं कर पाए, उसकी शरणागति का क्या लाभ? बोलो राधे। रक्षसीत विश्वासो
गोत्रत्व वर्णम तथा। ब्रह्मास्त्र आ रहा है और भगवान खड़े हैं। एक बार ठिठक गया, जैसे शिशुपाल गाली दे रहा था तो सुदर्शन को गर्मी आ रही थी। तो भगवान ने कहा, खबरदार, अभी छेड़छाड़ तू मत करना। तो बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, गिनती गिन रहे हैं, 100 पूरी हो जाए तब तुम छेड़छाड़ करना। बोलो राधे राधे, पहले मत कर देना। हनुमान जी लंका जाने लगे तो जामवंत ने कहा, तुम इतना ही करना कि सीता जी का अन्वेषण करके उनको प्रभु का संदेशा सुनाना और उनका संदेशा लेकर के प्रभु के पास आना है। इससे अतिरिक्त ज्यादा कुछ मत करना। अगर ये कड़ा इंस्ट्रक्शन न देते तो लंका को उठा के समुद्र में डुबो देते जाके। बोलो राधे राधे। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताका। राम काज लगे तब सुनतई भयो पर्वताका। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण उन्होंने कहा, ब्रह्मास्त्र तुम जो कर सकते हो कर डालो, तुमको फ्रीडम है। बोले, मैं उत्तरा के गर्भ को जला दूंगा। उनका जला दो। तुम अपना काम करो और लेकिन हम भी कुछ करेंगे। बोलो राधे राधे। तुम गर्भस्थ शिशु को जला दोगे, मैं पुनः उस गर्भ की स्थापना ही कर दूंगा। रक्षसती विश्वासो गोत्रत्व वर्णम तथा। भक्त को हमेशा विश्वास होना चाहिए। नंद नंदन अनुराग राधा यवन रगी
नंद नंदन अनुरागी। नंद नंदन अनुरागी। नंद नंदन अनुरागी। भय चिंता हृदय नहीं एको, भय चिंता हृदय नहीं एको। श्याम रंग रस पाई, श्याम रंग रस पाई। नंद नंदन नंद नंदन। भय और चिंता ये आस्तिक जीवन का कलंक है एक तरह का। रियल अगर तुम आस्तिक हो, प्रेमी हो, तुमको भय कभी क्यों? इसके पीछे विज्ञान है। जिसके हृदय में प्रेम फूट पड़ता है उसकी प्राण शक्ति इतनी सबल हो जाती है कि उसको भय कभी छू सकता ही नहीं है। जिसका प्रेम फूट पड़ा है उसके भीतर शरणागत भाव निरंतर एक जैसा रहता है, इसलिए भविष्य की चिंता भी उसको कभी नहीं सताती है। तो भक्त जयदेव का संस्मरण सुनाते सुनाते कहां पहुंच गया? बोलो राधे राधे। जयदेव झूम रहे थे। श्याम 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 श्याम। नारायण 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 माधवा हे माधवा